इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभाव, खाने का ज्ञान तो प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन खिलाने का ज्ञान बहुत कम लोगों को है। पहनने का ज्ञान तो प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन पहनाने का ज्ञान बहुत कम लोगों को है। बोलने का ज्ञान तो प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन क्या बोलना, यह ज्ञान बहुत कम लोगों को है। सुनाने का ज्ञान तो बहुत लोगों को है, लेकिन सुनने का ज्ञान बहुत कम लोगों पर है। बंधुओं, आज की विकट परिस्थिति में ज्ञान देने के लिए सारी दुनिया खड़ी है, लेकिन ज्ञान लेने के लिए बहुत कम लोग खड़े हुए हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है, लेकिन देना कितने लोग चाहते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हुआ करता है। प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई लालसा रखता है, इच्छा रखता है, किसी ना किसी चीज को पाने का प्रयास करता है, लेकिन उस चीज को पाने के बाद ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो उस वस्तु को देने का भाव भी रखते हैं। खाने के बाद खिलाने का ज्ञान जिस दिन आ गया, उस दिन समझ के चलना कि तुमने सारा पाक शास्त्र पढ़ लिया। मरहम लगाने के बाद, मलम लगाने के बाद किसी को ऐसे शब्द नहीं बोले कि जिससे उसको दिल को चोट पहुंचे, तो समझ के चलना कि आपने सारी डॉक्टरी पढ़ ली। आपने पढ़ने के बाद यदि किसी को दो शब्द अच्छे बता दिए, तो समझ के चलना कि आपने सारे वेद, पुराण, कुरान और बाइबल और तत्वसूत्र पढ़ लिया। पढ़ते तो हम अनादिकाल से हैं। बचपन में स्कूल में पढ़ते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो कॉलेज में पढ़ते हैं, और बड़े होते हैं तो और पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते जीवन की अंतिम सांस समाप्त हो जाएगी, लेकिन पढ़ना समाप्त नहीं होगा। लेकिन जो पढ़ चुके हो उसको जीवन में कब उतारोगे? अब मुझे बताइए, आप सब लोग हैं, आप माता पिता बन चुके हैं, आप पुत्र पुत्री भी रह चुके हैं, आप दादा दादी बन चुके हैं। प्रातः काल उठकर कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा कि जब प्रातः काल उठता है तो सबसे पहले उठकर अपने बच्चे के हाथ में, अपनी पत्नी के हाथ में, अपने माता पिता के हाथ में, अपने परिवार वालों के हाथ में हजारों रुपए रख देता हूं? ऐसे बहुत कम लोग होंगे। चलो एक बार रख भी दिया, 1 तारीख को रख दिया, 2 तारीख को रख दिया, लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा कि जो प्रतिदिन हजारों रुपए अपने बच्चों के हाथ में रखता हो। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में प्रातःकाल उठते साथ हजारों चीज दे रहा है। एक शख्स ऐसा है जो प्रातःकाल जैसे ही हमारी आंख खुलती है, उसके बाद हजारों की संख्या में हमें दिया करते हैं। क्या दे सकते हैं? वह है परमात्मा, जो हमारी आंख खुलते साथ में हमें 86,400 सेकंड दे देते हैं कि ये तुम्हारा पूरा 86,400 सेकंड तुम्हें दे दिया, अब इसको तुम जी लो, कैसे जीना है। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और उस हिसाब से आप हिसाब लगाओगे तो 24 घंटे में 86,400 सेकंड आपको परमात्मा दिया करते हैं। और परमात्मा इन सेकंडों को क्यों दिया करते हैं? कि इन सेकंड को, जो हजारों सेकंड आपको दिए हैं, उन हजारों सेकंड में से कम सैकड़ों सेकंड तो अच्छा काम करने का प्रयास करो, अच्छा सोचने का प्रयास करो, अच्छा विचार करने का प्रयास करो। ध्यान रखना हमेशा एक बात को कि आप नफरत को, कोई व्यक्ति आपसे नफरत करता है, उस व्यक्ति से
उस व्यक्ति को इतने मौके दो, इतने मौके दो, इतने मौके दो कि नफरत जो है प्रेम में बदल जाए। नफरत को बार 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 मौका दो कि वह एक ना एक दिन प्रेम में बदल जाए। लेकिन प्रेम को जीवन में कभी भी एक मौका भी मत देना कि वह नफरत में बदल जाए, क्योंकि नफरत प्रेम में बदलेगी तो चल जाएगा, लेकिन प्रेम यदि नफरत में बदल गया तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। शुभ काम करने का प्रयास करो, अच्छा सोचने का प्रयास करो, अच्छा बोलने का प्रयास करो, अच्छी अच्छी बातें जानने का प्रयास करो। हम सुनते कब से आए, सुनाते कब से आए, पढ़ते कब से आए, पढ़ाते कब से आए, लेकिन क्या हमने अपने आप को पढ़ने का प्रयास किया है? हम लोगों को खुश करने में तो पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन आपने कभी अपने आप को खुश करने का प्रयास किया है? आप में से इतने सारे लोग बैठे मेरी बात को सुनते हैं, टेलीविजन आदि के माध्यम से सुनते हैं, आपने कभी अपने आप को खुश करने का प्रयास किया है? और जिस दिन आप अपने आप को खुश कर लोगे उसके बाद आपको किसी से कोई शिकायत नहीं होगी, आपको किसी से कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको किसी के प्रति कोई राग द्वेष होगा ही नहीं। क्योंकि देखिए, एक बार में इंसान एक काम कर सकता है, या तो आदमी क्रोध कर ले, या तो आदमी मुस्कुरा ले। क्रोध करते समय कोई मुस्कुरा नहीं सकता और मुस्कुराते समय कोई क्रोध कर नहीं सकता। और आप कहते हो कि मैंने अपने जीवन में अपने आप को खुश कर लिया, तो समझ के चलना कि आप कभी किसी से कोई समस्या से ग्रसित हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप जब खुश हो चुके हो तो नाराजगी तो अपने आप गाफुर हो गई। और यदि मान लीजिए आपने कहा कि मैं कल तुमसे बड़ा प्रसन्न था और आज मुझे नाराजगी आ गई, इसका मतलब कल तुम प्रसन्न नहीं थे, बल्कि प्रसन्न होने का नाटक कर रहे थे। कल आप प्रसन्न नहीं थे, प्रसन्न होने का नाटक कर रहे थे। या तो मन माफिक चलता है कि हमारे मन का कर दिया तो प्रसन्न और हमारे बेमन का हो गया तो नाराज। अरे मैं प्रातःकाल बता भी रहा था कि परमात्मा के सामने जाकर अपनी गिनती तो सुनाते हो, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, लेकिन कभी परमात्मा के सामने, गुरुओं के सामने, जिनवाणी के सामने जाकर ये तो सुनाओ कि यह जो मुझे मिला है मैं तो इसके लायक भी नहीं था, आपने जो इतना दिया है मैं तो इसके काबिल भी नहीं था। हम तो गिनती उस चीज की गिनते हैं जो हमें मिला ही नहीं है। अरे गिनती उसकी करो जो आपको मिल चुका है। आप गिनती उस चीज की करते हो जो आपको मिला नहीं है, इसलिए दुखी होते हो। यदि सुखी होना है तो उसकी गिनती करो जो आपको प्राप्त हो चुका है, जो आपको मिल चुका है। आप जब इनकी गिनती करोगे तो आपको लगेगा अरे मुझे तो बहुत कुछ मिल चुका है। हर व्यक्ति को अपने माता पिता से शिकायत है, हर व्यक्ति को अपने टीचर से शिकायत है, हर व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से शिकायत है। अरे लोगों को तो भगवान से, गुरु से, जिनवाणी तक से शिकायत है। अरे पहले ये तो सोचो कि जो हमारे माता पिता ने दिया है क्या हम इस लायक भी थे? जो हमारे परिवारजन ने हमें दिया है क्या हम इसके लायक थे? जो हमारे गुरुओं ने, हमारे भगवान ने हमें दिया है क्या हम इस लायक थे? अरे हम तो जिंदगी भर नालायक थे, लेकिन नालायक में से लायक बनाने का काम हमारे परिवारजन ने, मास्टर ने, गुरुओं ने किया है। लेकिन आज हम क्या इतने लायक बन गए? आज क्या हम इतने लायक बन गए कि उनके सामने जाकर खड़े होकर ये बात कर सकें कि मुझे तो ऐसा नहीं हुआ? अरे भाई, जिसने तुम्हें बोलना सिखाया तुम उसके बाद उसके सामने क्या बोल रहे हो? जिसने तुम्हें जबान दी उस जबान से तुम प्रयोग क्या कर रहे हो? जिन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर चलना सिखाया आज तुम उनको गाड़ी में बैठने का ढंग सिखा रहे हो। जिनने तुम्हें मंदिर में चावल चढ़ाना सिखाया आज तुम उनको बता रहे हो कि चावल ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखना, एक कहावत होती है कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन हमेशा पिता से छोटा ही रहता है। एक बार एक शिष्य के मन में फितूल आ गया, व्यर्थ का विचार आ गया। और जब व्यर्थ का विचार दिमाग में आता है तो उस समय क्या होता है? खाने में मन नहीं लगेगा, कहीं सभा में मन नहीं लगेगा, कहीं शादी में मन नहीं लगेगा, कहीं रिश्तेदारी में मन नहीं लगेगा। किस में लगेगा? वह व्यर्थ चीज में जब दिमाग घुस जाता है तो उसमें ही लगता है। जैसे वर्तमान में बहुत सारे लोग बैठे हों और एक आदमी को खांसी आ जाए, फिर क्या होगा? अभी कल कोई बता रहा था दोपहर को, बोले महाराज जी अब तो एक नया सिस्टम हो गया कि यदि कहीं से भीड़ कम करना हो 2-4 लोगों को खांसी चालू करा दो, सारे अपने आप भाग जाएंगे।
मैं अनुभव बताना आपको ये चाहता हूं कि कब जब आदमी के मन में फिजूल व्यर्थ विचार आ जाता है तो उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। ना उसको सोना अच्छा लगता है, ना उसको पहनना अच्छा लगता है, ना उसको खाना अच्छा लगता है, ना उसको शादी में जाना अच्छा लगता है, ना उसको पार्टी में जाना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि व्यर्थ चीज दिमाग में आ चुकी है। तो शिष्य के मन में फितूल आ गया। फितूल क्या आ गया कि जब वह कहीं पर भी जाता तो लोग कहते ये उनका शिष्य है, उनका चेला है, उनका विद्यार्थी है। तो उसने सोचा, अरे प्रवचन देता हूं मैं, उपदेश सुनाता हूं मैं, लड़ाई कुश्ती लड़ता हूं मैं, जंग लड़ता हूं मैं, और नाम मेरे गुरु का होता है। जैसे मान लीजिए आज आप लोग जब मुनि महाराजों के सामने आते हो तो मुनियों के पहले भगवान की जय बोलते, उसके बाद उनकी गुरु की जय बोलते, और उसके बाद में जो विराजक हैं उनकी जय बोलते। क्यों? क्योंकि आज भगवान नहीं होते तो हमारे गुरु कहां से आते, और हमारे गुरु नहीं होते तो हम कहां से आते। इसी प्रकार से पहले के जमाने में जब स्कूल आदि में नाम लिखे जाते थे, यार कई गांवों में, शहरों में आज भी होता है, पहले पिता का नाम और उसके बाद में पुत्र का नाम लिखा जाता था। आजकल जमाना बदल गया, पुत्र का नाम और पीछे पिता का नाम, और कुछ दिनों बाद तो ऐसे आने वाला है कि सिंगल। आपने एक रिश्ता सुना होगा, जो दो बहनें होती हैं तो क्या कहा जाता है उनको? जैसे दो बहनें जो होती हैं तो बहन का पुत्र क्या कहता है उसको संबोधन में? मौसी, मौसी कहता है। मुझे लग रहा है कि 25-40 साल बाद ये मौसी शब्द खत्म हो जाएगा। आने वाले 25-40 साल बाद में आपको मौसी शब्द सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपका एक पुत्र और एक पुत्री होने वाली है तो मौसी कहां से रह जाएगी? मामा कहां रह जाएगा? जब आपके घर में हो ही नहीं रहे तो मौसी, मौसा, मामा, ताऊ कहां रह जाएंगे? आप विचार करिए, पहले के जमाने में मकान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वहां पे हर रिश्ता मिलता था। आज के जमाने में मकान में कमरे तो 20-25 हैं, लेकिन रहने वाले 2 लोग हैं, बाकी में नौकर झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले 25 साल बाद में ये मासी शब्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब 2 बहनें होंगी नहीं तो मौसी कहां से आएगी? 2 बहनें मौसी होती है ना, कहां से मौसी आएगी जब बचेगी नहीं? आज के जमाने में किसी से पूछो कितनी मौसी हैं, वो कहते 5, 3, 7, मामा कितने हैं? 3। लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान में जो युग चल रहा है उसमें एक मामा एक मौसी है, और इसी तरह से चलती रही तो आने वाले 25 साल बाद मौसी शब्द भूतकाल हो जाएगा कि मौसी हुआ करती थी। फिर बिल्ली मौसी से काम चलाना पड़ेगा लोगों को। कहते हैं ना, बिल्ली को मौसी कहते हैं और चंद्रमा को मामा कहते हैं। तो आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए बोले ये देख तेरा मामा है और ये देख तेरी मौसी जा रही है। यही होगा, रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, व्यवस्थाएं खत्म होती जा रही हैं। क्यों? हमें एकल चलना है, अलग चलना है, अलग रहना है। ध्यान रखना, बिना गुरु के किसी शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता, और बिना परिवार के व्यक्ति के जीवन का विकास नहीं होता। तो उसके मन में विकल्प आ गया कि जहां जाता हूं वहां पहचान मेरी इनके नाम से होती है, मैं क्या करूं? तलवारबाजी सिखाई थी उनके गुरु ने उसको। तो उसने अपने गुरु से कहा कि आप मुझसे युद्ध करो। जैसे आपका बच्चा आपसे कुछ इधर उधर की बात करे, आप ध्यान नहीं देते हो, गुरु ने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन फिर आ गया, आप तो मुझसे युद्ध करो, गुरु ने कोई ध्यान नहीं दिया। बोले क्यों, बेकार पागलपन करता है। तीसरे दिन आ गया 2-4 लोगों को लेके, या तो मुझसे युद्ध करो या तो ये मान लो कि हार गए हो। अब गुरु को लगा कि ये अहंकार में आ चुका है, ये ममकार में आ चुका है। उन्होंने कहा बेटे देख, तू हार जाएगा और मैं तुझसे जीत भी जाऊंगा तो मुझे क्या होगा? शिष्य को हराया। बोले आप सीधी सीधी बात कर दो ना कि आपको लड़ना ही नहीं है, हार मान ली, आपने तलवार डाल दी। तो गुरु को लगा कि बहुत अहंकार में आ गया है और इसको यदि सबक नहीं सिखाया तो आने वाले शिष्यों पे, आने वाले बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुहूर्त निकाल लो लड़ने का। शिष्य ने कहा सोच लो, मैं छोड़ूंगा नहीं, कोई बार चूकूंगा नहीं। बोले जो करना कर ले, मुहूर्त निकाल ले। एक समय तय हुआ कि इस दिन इनके तलवारबाजी होगी। गुरु ने एक म्यान वाले को बुलाया और कहा 1000 फुट की म्यान तैयार करो। शिष्य वहां से गुजर रहा था, बोले अच्छा मुझे मूर्ख समझ रखा है। उन्होंने म्यान वाले को बुलाया, बोले 2000 फुट की म्यान तैयार करो। एक समय के बाद दोनों मैदान में पहुंचे। गुरु ने शिष्य से कहा अभी भी सोच ले, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मत लड़।
बोले मेरी तलवार को देख के डर गए। उसने कहा कि मेरी तलवार को देख कर डर गए। गुरु कुछ नहीं बोले। और उसने जब सीटी बजी, रेफरी ने जो भी किया, मतलब सिस्टम किया, जब सीटी बजाई गई, युद्ध चालू हुआ, तो गुरु ऐसे हाथ बांध के खड़े हो गए। शिष्य ने अपनी तलवार निकालना चालू कर दी, 10-20-25 फुट निकाल ली। उसके बाद कहता है सीधा हार मान लो ना, क्यों समय खराब कर रहे हो लोगों का। और जो शिष्य के साथ 2-4 आदमी हो गए थे ताली बजाने वाले, वो नारे वारे तमाम लगाने लगे। जब 101 फुट तलवार निकल गई तो गुरु ने सोचा कि इसको सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने अपनी तलवार को निकालना चालू किया। शिष्य चिल्लाए, अरे कुछ नहीं होगा, मैं तो 200 फुट निकाल चुका हूं, अब कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराया और उसमें उन्होंने क्या किया, म्यान को खोला और म्यान में से उन्होंने 1 फुट की कटार निकाली और उसके गले पे लगा दी। 1 फुट की कटार निकाली और उसके गले पे लगा दी। बोले बता तुझे मार दूं कि छोड़ दूं। ध्यान रखिएगा, गुरु गुरु ही होते हैं। आदमी कितना भी आगे चला जाए लेकिन कभी गुरु से आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि आगे पहुंचाने की व्यवस्था भी बताने वाले तो यही हैं। आगे पहुंचाने की व्यवस्था बताने वाले तो यही हैं। जिस प्रकार से गाड़ी चलाने वाला आपको सारी विद्या सिखाता है, सब कुछ बताता है, लेकिन आप उसके सामने ही तेज चलते हो। ध्यान रखना, तेज वो आपसे भी ज्यादा चल सकता था, लेकिन वो तेज क्यों नहीं चलता, क्योंकि वो पता है कि उसको कि कहां तेज चलना है, कहां धीरे चलना है। उसी प्रकार से गुरु की तुमने बात देखी कि 1000 फीट तलवार निकाली, उन्होंने 2000 फीट निकाल ली। लेकिन आपको ये तो बुद्धि लगाओ कि विचार लगाओ कि गुरु गुरु होते हैं। उन्होंने 1000 फुट की बनाई तो क्यों बनाई, म्यान जरूर 1000 फुट की बनाई, लेकिन तलवार तो 1 फुट की डाली, तो क्या हुआ। इसी तरह से संसार की स्थिति है कि हम आगे बढ़ने में लगे हुए हैं, सोचने में लगे हुए हैं, दोष देने में लगे हुए हैं। ऐसा संसार में कोई भी इंसान नहीं है पंचम काल में कि जिसको दोष देखने की आदत ना हो, अवगुण देखने की आदत ना हो। बिल्कुल देखो, सब कुछ देखो। मैं तो बार बार एक बात कहता हूं कि यदि आपको कोई इंसान बुरा लगता है जो आपको पहले अच्छा लगता था। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन।